अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खूबसूरत मंज़र हर साल दुनिया भर के मुसलमानों को, हमें और आपको यकुम मुहर्रमुल हराम को देखने को मिलता है। जिस दिन से इस्लामी साल का आगाज़ होता है उसी दिन ग़िलाफ़ काबा को तब्दील किया जाता है और ये रूहानी मंज़र पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए राहत बख्श होता है, क्योंकि काबा शरीफ के पुराने ग़िलाफ़ को उतारा जाता है और नया ग़िलाफ़ उस पर चढ़ाया जाता है। और इस ग़िलाफ़ की जो तैयारी है तकरीबन पूरे साल की जाती है। सऊदी अरब में माहिरीन की टीम इसको तैयार करती है और जो पुराना ग़िलाफ़ होता है उसको भी हिफाजत के साथ रखा जाता है। दुनिया की कुछ अहम शख्सियात को उसका कुछ टुकड़ा तकसीम भी किया जाता है बरकत के तौर पर, और जिन लोगों को मिलता है यकीनन वो मुबारकबाद के हक़दार हैं। इस साल भी यकुम मुहर्रमुल हराम को ग़िलाफ़ काबा को तब्दील किया गया, और जिस तरह इसको तब्दील किया गया वो सबसे ज़्यादा अहम है। और 100 साल से बाज़ाब्ता सऊदी हुकूमत ये फ़रीज़ा अंजाम दे रही है, सऊदी अरब ये खिदमत अंजाम दे रही है, और शायद खाना काबा की ये मोहब्बत है, मस्जिद हराम की और मस्जिद नबवी की ये मोहब्बत है। सऊदी अरब के हुक्मरानों का खुलूस है कि दुनिया भर के हुक्मरानों में सिर्फ सऊदी अरब के फरमा रवा और बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपना टाइटल ही रखा खादिमुल हरमैन अशरीफ़ैन। कहने को अंग्रेज़ी में उनको किंग कहा जाता है, उर्दू में बादशाह कहा जाता है, अरबी में अल मलिक कहा जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल टाइटल है सऊदी अरब के हुक्मरान का, जैसे इंडिया के हेड ऑफ स्टेट का टाइटल है वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, कहीं चांसलर है या कहीं सदर है, कहीं कुछ और है, तो सऊदी अरब के ऑफिशियल हुक्मरान का जो टाइटल है खादिमुल हरमैन अशरीफ़ैन, ये अरबी का लफ्ज़ है। खादिम का माना होता है नौकर या खिदमत करने वाला, और मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम दोनों को मिलाकर कहा जाता है हरमैन और अशरीफ़ैन। जो शरीफ हम बोलते हैं उसका टाइटल है, लक़ब है एहतराम में, तो खादिमुल हरमैन अशरीफ़ैन। तो पिछले 100 सालों से सऊदी अरब की हुकूमत ये ज़िम्मेदारी निभा रही है, और 154 यानी 154 अफराद पर माहिरीन की एक टीम मुश्तमिल है जो पुराने ग़िलाफ़ को एहतराम के साथ उतारती है, नए ग़िलाफ़ को वहाँ लगाती है। और ये जो ग़िलाफ़ तैयार किया जाता है तो इसमें रेशम का इस्तेमाल होता है, सोने का इस्तेमाल होता है, खालिस चांदी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ख़ाम कपास जो है उसका इस्तेमाल होता है, और तकरीबन 1.4 टन यानी 1415 किलोग्राम इस ग़िलाफ़ काबा का वज़न होता है। और सोने की 54 चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है इसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसके अलावा 47 रेशमी कपड़े के टुकड़े इसमें लगाए जाते हैं। इसी तरह 68 कुरानी आयात यहाँ चांदी से लिखी जाती है। सोने के धागों से इंतहाई नफासत के साथ इसमें काम किया जाता है, और ये जो पर्दा है पूरा 6.35 मीटर लंबा और 3.33 मीटर चौड़ा होता है, और 7 किस्म के आला क्वालिटी के कपड़ों का यहाँ इस्तेमाल होता है। अरब मीडिया हाउसेज ने, अल अरबिया ने जो तफसील इसके बारे में शाया की है तो उसमें बताया गया कि सऊदी अरब में 154 माहिरीन की टीम इसको लीड करती है, ग़िलाफ़ काबा को तैयार करती है, और उसके बाद इसमें जो इस साल ग़िलाफ़ काबा तैयार किया गया तो उसमें 825 किलोग्राम रेशम का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह 120 किलोग्राम सोने से मुलम्मा चांदी के धागे का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा 60 किलोग्राम खालिस चांदी का इस्तेमाल किया गया, और 410 किलोग्राम ख़ाम कपास का इस्तेमाल हुआ है। ग़िलाफ़ काबा का जो टोटल वज़न है वो 1.4 टन यानी 1415 किलोग्राम, और इसमें 54 सोने से मुज़य्यन जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की गई है। और ये तमाम काम किंग अब्दुल अज़ीज़ कम्प्लेक्स में अंजाम दिया जाता है, जो सिर्फ किस्वा यानी ग़िलाफ़ काबा की तैयारी के लिए वक्फ़ है। तो सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता एक कम्प्लेक्स बना रखा है, कंपनी बना रखी है, और उस कंपनी का सिर्फ यही काम है ग़िलाफ़ काबा को तैयार करना, उसके अलावा कोई काम इस कंपनी का नहीं है। पुराने ग़िलाफ़ से जो कुरानी आयात है, जो कंदीलें हैं और दीगर अशिया हैं, उसको उतार कर रखा जाता है और महफूज कर लिया जाता है। बाज़ाब्ता पूरा उसका एक सिस्टम बना हुआ है। कुरानी ये जो नया ग़िलाफ़ है इसमें 47 स्याह रेशमी टुकड़े शामिल हैं। उसके अलावा इन पर 68 कुरानी आयात को चांदी और सोने के धागों से इंतहाई बारीकी के साथ, नफासत के साथ लिखा गया है और उस पर नज़र आ रहा है। जो सोना इसमें इस्तेमाल किया गया है तो खालिस सोना इस्तेमाल किया गया है जो 24 क़िरात कहलाता है। ग़िलाफ़ काबा के दरवाज़े पर जो लगने वाला पर्दा है वो
6.35 मीटर लंबा है और 3.33 मीटर चौड़ा है। आला मेयार के 7 कपड़े का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो ये ग़िलाफ़ काबा की पूरी खूबी है और पूरी दुनिया इस मंज़र को देखती है। और काबा शरीफ की जो तारीख़ है वो भी बहुत अहम है। जब सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए, फिर काबा शरीफ में दाखिल हुए, तो 360 बुत काबा में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों को तोड़ा और बुतों की गंदगी से काबा शरीफ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ किया। अज़ान हुई, फिर नमाज का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद काबा की चाबी किसके हाथ में थी ये जब पूछा गया तो पता चला उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में काबा की चाबी थी। उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि कुरान करीम की आयत है कि जिसके पास अमानत थी उसी को लौटा दो। और दरअसल ये आयत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए और नमाज अदा की, उसके बाद ही आयत नाजिल हुई जिसमें यह हुक्म दिया गया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं कि अमानत जिनके पास है उनको लौटा दीजिए। और अमानत से मुराद यहाँ पर की है, चाबी है। तो चाबी उस्मान बिन अबी तलहा के पास थी। अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में चाबी थी। हज़रत अली से कहा इनके हाथों चाबी दो। उस वक्त उस्मान बिन अबी तलहा ने ईमान कबूल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल का ये इखलास देखकर, उनका ये अखलाक देखकर कि अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसके बावजूद भरोसा कर रहे हैं, उन्होंने इस्लाम को अपनाया। और उसके बाद उन्हीं के हाथों में उस वक्त से लेकर के अभी तक चाबी है। और इस ख़ानदान को ख़ानदान अबी शैबा कहा जाता है। तो जो अबी शैबा का ख़ानदान है, अरबी में इसी को सादिन काबा कहा जाता है, या सदाना को अरबी में काबा की खिदमत कहते हैं। तो उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ख़ानदान है अभी तक सादिन काबा है। काबा शरीफ की चाबी उनके हाथों में है। और काबा शरीफ को साल में 2 मरतबा खोला जाता है। एक 15 शाबान को काबा शरीफ की सफाई के लिए, बेहतर इंतज़ाम के लिए, और 2 मुहर्रमुल हराम को खोला जाता है। और 2 मुहर्रमुल हराम को खोला जाता है कुछ अहम शख्सियात को वहाँ की ज़ियारत कराने के लिए, वहाँ पहुँचाने के लिए। और कई मरतबा ख़बरें भी सामने आती है कि बीच बीच में भी कुछ अहम शख्सियात के लिए काबा शरीफ को खोला जाता है और वहाँ उनको नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये 2 तारीख़ सबसे अहम, एक 15 शाबान उसकी सफाई के लिए, सुथराई के लिए। और जब 15 शाबान को काबा शरीफ की सफाई होती है तो जो खादिमुल हरमैन शरीफैन होते हैं, जो उनके वली अहद होते हैं, वो ख़ुद वहाँ मौजूद होते हैं उस मौका पर और अपने हाथों से वो सफाई करते हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को अहम शख्सियात को ज़ियारत कराई जाती है और इसलिए खाना काबा को खोला जाता है। बीच बीच में भी कभी खोला जाता है। और यकुम मुहर्रमुल हराम को नए साल के आगाज़ के मौका पर गिलाफ़ काबा को तब्दील किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।